नमस्कार। ज्ञान विज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज हम मौजूदा एक बड़े मुद्दे पे बात करना चाह रहे हैं, जो है दीक्षा और मानव संपदा का मर्जर, गठबंधन करना है। तो सबसे पहला काम तो आप ये करिए कि जो आपके मोबाइल में इस समय दीक्षा ऐप हो उसको अनइंस्टॉल मार दीजिए और प्ले स्टोर पे जाइए, दीक्षा ऐप को वहाँ से इंस्टॉल कर लीजिए। अब आप कहेंगे कि एक बार अनइंस्टॉल एक बार इंस्टॉल। असल बात, जब अनइंस्टॉल करते हैं तो आप लॉग आउट ऑटोमेटिकली हो जाते हैं, इसलिए अनइंस्टॉल करने की बात किया गया। फिर से इंस्टॉल कर लीजिए। इंस्टॉल करने के बाद उस एप्लीकेशन यानी दीक्षा एप्लीकेशन को ओपन कर लीजिए। ठीक, दीक्षा एप्लीकेशन को ओपन करके फिर आगे के प्रोसीजर्स धीरे धीरे फॉलो करते चलें। देखिए, जब आप दीक्षा ऐप को वापस से ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपको कई सारी भाषाएं दिख रही होंगी। अगर आपको हिंदी पसंद है तो हिंदी चुनिए, इंग्लिश पसंद है इंग्लिश चुनिए, गुजराती पसंद है तो मराठी पसंद है तो वो जैसा भी है। हम हिंदी के साथ जारी रखते हैं। नीचे जारी रखें पे क्लिक कर देते हैं, फिर शिक्षक पे क्लिक करते हैं और इस पर क्लिक कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ बोर्ड चुनिए। जैसे ही ये आपका एप्लीकेशन पूरी तरह से खुल जाता है तो नीचे जो लिखा हुआ है बोर्ड चुनिए, इस पे हम क्लिक कर देते हैं। देखिए, यहाँ बोर्ड चुनिए पे हम क्लिक करते हैं। जो हम बोर्ड चुनिए पर क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आता है, जिसमें सबसे पहला काम होता है बोर्ड चुनिए। दूसरा है, जब बोर्ड चुनिए में आएंगे तो यहाँ पे है स्टेट उत्तर प्रदेश। हमने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया, दाखिल कर देते हैं। इसके बाद दूसरा ऑप्शन माध्यम चुनिए। माध्यम पे हम क्लिक कर लेते हैं। हिंदी, इंग्लिश, अवधी, भोजपुरी जो आपको पसंद है, हमने हिंदी सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद कक्षा चुनिए। प्राइमरी में है तो 1 से 5, जूनियर में है तो 6 से 8, कंपोजिट है तो पूरा 1 से 8। ये सेलेक्ट कर लेते हैं और हम दाखिल कर देते हैं। ठीक, अब जब इतना हम प्रोसीड कर दिए तो आगे हम करते हैं जारी करें, जारी रखें। जारी रखें पे क्लिक करते हैं तो लिखता है प्रोफाइल को सफलतापूर्वक अपडेट किया गया। अब यहाँ पर आपका जो स्थान है वो स्थान आपके संदर्भ में कंटेंट प्रस्तुत करता है। जैसे आप किस एरिया से हैं, उस एरिया से रिलेवेंट जो कंटेंट होंगे, जो सामग्री होगी, वो उपलब्ध कराएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले राज्य चुनते हैं। सबसे पहला काम यहाँ पे राज्य चुनते हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सेलेक्ट करते हैं, दाखिल कर देते हैं। दूसरा आता है जिला चुनिए। जिस ज़िले में आपकी पोस्टिंग है उस ज़िले को आप सिलेक्ट कर लेंगे। हमने यहाँ पर अपना ज़िला सेलेक्ट कर लिया। ज़िला सेलेक्ट करके यहाँ दाखिल करें पर फिर से क्लिक कर दिया। अब हमने दाखिल करें पर दोबारा से क्लिक किया ताकि हम अगले इंटरफेस पे जा सकें। अब हम दीक्षा ऐप में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए ऊपर क्रॉस का निशान बना है, यहाँ से कट कर देंगे। इस इंटरफेस की भी हमें ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ राइट साइड में नीचे प्रोफाइल लिखा हुआ है, दाहिने साइड में नीचे प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आपकी भूमिका थोड़ा सा बढ़ेगी। ध्यान देने वाली बात यहाँ से आएगी। यहाँ पर ज्यों आप इस पर क्लिक करेंगे लॉगिन करने पर, तो देखिए यहाँ मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डाल के जो आप लॉगिन करते रहे हैं पहले, वो नहीं करना है। यहाँ सबसे नीचे लिखा है लॉगिन विद स्टेट सिस्टम। तो लॉगिन विद स्टेट सिस्टम पर हमको क्लिक कर देना है। जो हम लॉगिन विद स्टेट सिस्टम पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के आएगा, जहाँ पर हमें अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। अब हम यहाँ पर स्टेट उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिए, सबमिट कर देंगे। अब सबमिट पर क्लिक करेंगे तो अब हमें मानव संपदा का एक इंटरफेस खुलता हुआ दिखेगा। ये रहा हमारा मानव संपदा का इंटरफेस। अब यहाँ पर हमें मानव संपदा का जो यूजर आईडी है, याद रखिएगा, मानव संपदा पर जो आपकी यूजर आईडी है उस यूजर आईडी को डालेंगे। आपको 6 डिजिट या 7 डिजिट या 5 डिजिट कुछ ऐसा मानव संपदा का यूजर आईडी कोड मिला होगा, उसको यहाँ डाल देंगे। पासवर्ड डाल देंगे। पासवर्ड डालने के बाद अब यहाँ पर कैप्चा डाल देंगे। ठीक, जो ये कैप्चा दिया हुआ है, इस कैप्चा को डालकर फिर हम देखिए नीचे दिया हुआ है लॉगिन। तो लॉगिन पर हम कर देते हैं क्लिक। जो हम लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो हम एक नए इंटरफेस में प्रवेश कर जाएंगे। यहाँ पर एक ये थीम सेलेक्ट करने के लिए आ रहा है, जिसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं। तो यहाँ ऊपर क्रॉस का निशान बना हुआ है, इस पर हम कट कर देंगे और इससे बाहर हो लेंगे। आगे हमारा ये खुल के आ गया कि
इंटर योर मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेसिंग टू लॉग इन ऑन दीक्षा, यानी दीक्षा पर आपने जिस मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस से लॉगिन किया था, और जहाँ तक हमको पता है सभी लोग मानव संपदा वाले ही नंबर से लॉगिन किए होंगे। अगर ईमेल एड्रेस है तो ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर लेंगे, और मोबाइल है तो मोबाइल पे क्लिक कर लेंगे। हम अपना मोबाइल नंबर डालते हैं जो हमारा दीक्षा ऐप का भी है और मानव संपदा का है। यहाँ पर हम क्लिक कर लेते हैं आई अंडरस्टैंड एंड एक्सेप्ट दैट दीक्षा टर्म्स ऑफ यूज। देखिए अमूमन हम लोग टर्म्स ऑफ यूज को हम बिल्कुल टच नहीं करते हैं, हम देखना नहीं पसंद करते हैं। और लेकिन ये होता क्या है, सारे के सारे एप्लीकेशन, जो भी कोई एप्लीकेशन होता है उसमें टर्म्स ऑफ यूज जो होते हैं उस पर आपसे एग्रीमेंट करा लिया जाता है। आप एक टिक करते हैं और एक एग्रीमेंट आप साइन कर देते हैं, समझ लीजिए। अब देखिए इस पर टिक करना मैंडेटरी है तो हम टिक कर लेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। सबमिट पर हम क्लिक करेंगे तो अब एक OTP आएगा। कहाँ पर OTP आएगा? जो नंबर हमारा दीक्षा ऐप और मानव संपदा पे है उस पर एक OTP आएगा। ये हमारा OTP आ गया 490347। ये OTP हम यहाँ पर इंटर कर लेते हैं। इस OTP को हम यहाँ पर इंटर कर लिए। अब इस OTP को डालकर हमने सबमिट OTP कर दिया। अब ये यहाँ पर हमारा अकाउंट वेरीफाई कर दिया। अब ध्यान देना है यहाँ पे कि हमको क्रिएट न्यू नहीं करना है, क्योंकि हम ऑलरेडी दीक्षा पर हैं, दीक्षा ऐप पे ऑलरेडी हमारा अकाउंट है। हमको क्या करना है? मर्ज करना है। ध्यान रखिएगा, हमको क्या करना है? मर्ज करना है मानव संपदा और दीक्षा ऐप को। तो यहाँ पर हम मर्ज वाले बटन पे क्लिक करेंगे। अब मर्ज पे क्लिक करेंगे तो हमारा कुछ इस तरह से इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर हमको एक पासवर्ड डालना है। कौन सा पासवर्ड? जो दीक्षा ऐप पे पासवर्ड हम डाल रखे थे वही पासवर्ड हम यहाँ पर डाल देंगे। दीक्षा ऐप वाला पासवर्ड डाल देंगे, फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पर जो हम क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस खुलेगा, जहाँ पर फिर नीचे यहाँ लिखा हुआ आपको दिखेगा कि अकाउंट सफलतापूर्वक मिलाया गया, और यहाँ लिख रहा होगा हम तैयारी कर रहे हैं बीच में। फिर लिखेगा आपका फिर से स्वागत है। अब यानी आपका ये मर्जर हो चुका है। ये दोनों मानव संपदा और दीक्षा का अकाउंट मर्ज हो गया। इसका ये एक सिंबल है कि यहाँ जो आपका नाम है, नाम का पहला अक्षर का सिंबल बना हुआ है, इस पर ग्रीन टिक लग जाएगा। इससे ये कंफर्म हो जाएगा कि आप क्या हो गए, आपका अकाउंट मर्ज हो गया है। एक और मर्जर का तरीका, मतलब मर्जर कंफर्म करने का तरीका है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। उसके पहले देख लीजिए, ये हम जैसे नीचे ही आपका यहाँ पे सारा ट्रेनिंग जो आपने पहले किया था वो एज इट इज़ बचा हुआ रहेगा, यहाँ पे शो करेगा। अब आपको यहाँ पर करना है 26 अगस्त के अंदर 26 अगस्त तक एक ट्रेनिंग करनी है। वो ट्रेनिंग है इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेरणा लक्ष्य, इंट्रोडक्शन टू प्रेरणा लक्ष्य। इसको हम यहाँ कोर्स पे जाके क्लिक करके यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं, या हम कोर्स पे क्लिक करके यहाँ देखिए टीचर्स कोर्सेज लिखा हुआ है, इस पर सभी देखें पर क्लिक करेंगे। सभी देखें पर क्लिक करेंगे तो देखिए ये आपका खुल जाएगा। सबसे नीचे बढ़ते चले आएंगे, यहाँ दिखाएगा और दिखाएं, इस पर क्लिक करेंगे तो दोबारा में आपको दिखाई दे जाएगा। ऊपर थोड़ा इसको खिसकाएंगे तो ये दिखाएगा इंट्रोडक्शन ऑफ प्रेरणा लक्ष्य। 26 अगस्त तक इसकी ट्रेनिंग हमें कर लेनी है। अब इस ट्रेनिंग का एक छोटा सा हिस्सा हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। असल बात ये ट्रेनिंग जो होनी है, ये जो कोर्स है जिसमें हमें प्रतिभाग करना है, इस पे हम कोर्स में प्रतिभाग लीजिए पर क्लिक करेंगे तो इसमें हमारा प्रतिभाग सुनिश्चित हो जाएगा। अब यहाँ पर हम सीखना शुरू करें पर क्लिक करेंगे। सीखना शुरू करें पर क्लिक करेंगे तो हमारी स्लाइड खुलेगी। अभी देखिए ये एपिसोड 1 लिखा है, यानी पहली स्लाइड हमारी खुल के आ जाएगी। इस पहली स्लाइड में कंटेंट लोड हो रहे हैं। इस पहली स्लाइड में जो है वो प्रेरणा लक्ष्य के बारे में बताना स्टार्ट किया गया है। प्रेरणा लक्ष्य का आपको पता है कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक के कुछ प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। भाषा के संदर्भ में, गणित के संदर्भ में कक्षा 1 का प्रेरणा लक्ष्य अलग है, कक्षा 2 का अलग है, 3 का है, ऐसे अलग अलग प्रेरणा लक्ष्य निर्धारित हैं। अब यहाँ पर जो पहला एपिसोड है उसमें आप कक्षा 1 के प्रेरणा लक्ष्य के बारे में जानेंगे, और इस प्रेरणा लक्ष्य के बारे में जानने के बाद अब आपका ये जब पहला एपिसोड ख़त्म हो जाएगा, देखिए अभी हम इसको पूरा नहीं दिखाएंगे, थोड़े में ही इसको हम ख़त्म कर दे रहे होंगे। इसमें
ये हमारा प्रेरणा लक्ष्य का जो है ये एक सेगमेंट ख़त्म कर लें। हाँ, ये हमारा प्रेरणा लक्ष्य का एक सेगमेंट ख़त्म हो गया, एक एपिसोड ख़त्म हो गया। जब एक एपिसोड हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हमको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस तरह का देखिए, अब यहाँ लिखा है आपकी प्रगति 25% पूर्ण, और एपिसोड 1 के आगे ग्रीन मार्क से लगा है टिक। लेकिन नीचे देखिए एपिसोड 2, एपिसोड 3, ये प्रेरणा लक्ष्य क्विज, ये तीनों के सामने अभी ग्रीन टिक नहीं है। ये हमको पूरा करना होगा। अब देखिए, अब हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि और कैसे आप कंफर्म करेंगे मर्ज हो गया है कि नहीं। तो देखिए, आप जो जीमेल अकाउंट डाल रखे हैं उस पर आप क्लिक करेंगे। वहाँ पे ये सपोर्ट के थ्रू मैसेज आ चुका होगा, अकाउंट मर्ज्ड सक्सेसफुली। ये आपको मैसेज आया हुआ होगा, अकाउंट मर्ज्ड सक्सेसफुली, यानी आपका मानव संपदा अकाउंट और दीक्षा अकाउंट मर्ज हो चुका है। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।